सभी व्यूवर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स, कल यानी कि 28 अप्रैल 2023 में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का बीए थर्ड ईयर का रेगुलर और प्राइवेट का ये पेपर है। पॉलिटिकल साइंस का पहला पेपर जो है आपका यानी कि पॉलिटिकल साइंस फिफ्थ, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो काफ़ी सारे बच्चे परेशान हैं, काफ़ी सारे व्हाट्सएप पर मैसेज आ चुके हैं, काफ़ी सारे यूट्यूब पर कमेंट आ चुके हैं। और मैं बार बार आपको एक चीज़ यही बताने की कोशिश करता हूं कि व्यूवर्स, मेरे पास बहुत सारी बुकलेट्स होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर होते हैं, 200 से ज़्यादा बुकलेट्स मेरे पास होती हैं, एमकॉम एमए के सारे सब्जेक्ट्स, बीए के सारे सब्जेक्ट्स, बीकॉम के। तो पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि मैं पूरा क्वेश्चन पेपर आपको मैं सॉल्व करवा दूँ, ठीक है। तो बहुत सारे मैसेज हैं, तो थोड़ा सा मैं समय निकाल के आपको ये मैं क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करवा रहा हूँ। पार्ट 1 में आपको करवा चुका हूँ इसका, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो आप उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। सेकंड पेपर आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसकी भी स्टडी कर लीजिएगा। और भी कोई आपका पेपर हो, एजुकेशन हो, हिस्ट्री हो, हिंदी हो, तो सबकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। हिंदी 5th और हिंदी 6 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी, तो आप उन सबकी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें मिल जाएंगे। 700 क्वेश्चंस हैं लगभग, और किसी किसी सब्जेक्ट में मैंने क्वेश्चन बैंक भी 1.5-2 साल पहले बनाए थे, तो वो भी उसमें अवेलेबल है। चलिए, तो मैंने लगभग 30 के आसपास क्वेश्चंस करवाए थे मैंने अपनी वीडियो में। मैं 27 से एक बारी फिर से जो है आपको मैं करवा रहा हूँ पार्ट 2 में। तो आप जो है फटाफट जो है इसका पार्ट फर्स्ट तो मेरी प्लेलिस्ट से विजिट कर लीजिएगा। तो ये आर सीरीज़ मेरे को अवेलेबल हुई थी, तो मैं आपको जो है इसमें पार्ट 2 अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो जैसे ही वीडियो आप तक पहुँचे तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी बेनिफिट ले सकें। और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और जो भी कोई मेरी वीडियो हैं, आप लोग वीडियो देख लेते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी आपकी कमी है। मैं हर वीडियो में अपनी प्लेलिस्ट विजिट करने के लिए बोलता हूं, बट आप लोग फिर भी कमेंट देते हैं कि सर वो पेपर सॉल्व करवा दो, वो पेपर सॉल्व करवा दो। क्योंकि समय नहीं मिल पाता है, इसलिए पेपर मैं थोड़ा बहुत ही सॉल्व करवा पाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 27 था, बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे क्योंकि जो है इसमें भी 20-25 मिनट लग जाएंगे आपको। तो 27 क्वेश्चन है कि राजनीति और प्रशासन के बीच विभाजन एक पुराना विचार है, तो यह किसका कथन है? तो ये है ऑप्शन डी, डवाइट वाल्डो का। निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन को कला मानता है? तो एल.डी. व्हाइट, एम.पी. शर्मा और उर्विक। तो डी आंसर करेक्ट है इसका, उपयुक्त सभी। लोक प्रशासन अपने संकीर्ण अर्थ में निरूपित है कार्यों से, तो वो है आपका कार्यपालिका के। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। नवीन लोक प्रशासन का उद्गम किससे संबद्ध है? तो ना तो वो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है, और ना वो मिनो ब्रुक सम्मेलन से संबंधित है, और ना ही वो तुलनात्मक प्रशासनिक समूह से संबंधित है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। लोक प्रशासन का परिवेशीय दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया? तो वो आंसर है आपका जॉन गॉस। भारत में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, 1 अप्रैल से होता है। आपसे ये पूछा जाए कि कैलेंडर ईयर कब से शुरू होता है? तो वो होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। आपसे पूछा जाए कि रिजर्व बैंक का जो है फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है, वित्तीय वर्ष, तो होता है 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक। और जो वित्तीय वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। यानी कि ये वाला जो चल रहा है आपका 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक का, ठीक है ना। ये जो अब आपका नया शुरू हो चुका है। प्रशासनिक अधिकारियों का समूह कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका नौकरशाही। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35। बजट शब्द निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? फ्रेंच से। हम संगठनीय मानव के युग में रह रहे हैं, यह निम्न में से किसका कथन है? W.H. व्हाइट। केंद्रीय बजट से रेल बजट किस वर्ष से अलग किया गया है? ये केंद्रीय बजट से रेल बजट किस वर्ष से अलग किया गया है? 1923 से।
लोक प्रशासन की शब्दावली में ओ तथा एम का अर्थ है, तो वो है संगठन तथा प्रबंध। संसद में बजट पारित करने के दौरान उन मांगों के प्रति गुलबंद लागू कर दिया जाता है जिन पर, तो बी वाद विवाद समयाभाव के कारण नहीं हो सका। नौकरशाही मंत्रीय उत्तरदायित्व की आड़ में फलती फूलती है, किसका कथन है? रेमजे मेयोर का। समाज कल्याण के निम्न स्तर का ससूचक निम्नलिखित में से कौन नहीं है? वो है उच्च जीवन प्रत्याशा। सर्व शिक्षा अभियान, जिसे हम शॉर्ट में SSA कहते हैं, अथवा एजुकेशन फॉर ऑल, निम्नलिखित में से भारत के किस संविधान का प्रतिफल है? तो 86वां संशोधन हुआ था, 86 अमेंडमेंट, और ये लागू हुआ था, देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। अगर आपको ये ईयर भी आ जाए तो आप याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय कंपनी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो देखिए ये 1956 में हुआ था। और ये मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इस पर लेटेस्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि वर्तमान समय में कौन सा भारतीय कंपनी अधिनियम चल रहा है? तो वो चल रहा है कंपनी अधिनियम 2013, जो कि 1 अप्रैल 2014 से लागू हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अमेरिका में लोक सेवाओं की भर्ती के लिए निम्न में से कौन सी संस्था उत्तरदायी है? तो वो है ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। लाल फीताशाही का संबंध है, तो वो नौकरशाही से होता है। किस देश से भारत ने शून्यकाल की अवधारणा को अपनाया है? तो ना तो ब्रिटेन से, ना पाकिस्तान से, ना स्विट्जरलैंड से। तो डी करेक्ट है, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसने लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की थी? मोरारजी देसाई ने। स्वतंत्र नियामकीय आयोग सबसे अधिक लोकप्रिय है, तो वो है अमेरिका में। प्रदत्त व्यवस्थापन के मुख्य आलोचक थे, तो थे लॉर्ड हेवर्ट। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग की स्थापना तो हुई थी 1 जनवरी 2015 से, बट आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस पर 2 क्वेश्चन बनते हैं कि नीति आयोग से पहले कौन सा आयोग था? तो वहाँ पर आपको आंसर देना है योजना आयोग, ठीक है। और योजना आयोग हो चाहे नीति आयोग हो, दोनों के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए नरेंद्र मोदी जी का नाम आए तो अगर नाम आता है तो आप श्री नरेंद्र मोदी जी पर टिक करेंगे, लेकिन अगर डेजिग्नेशन आता है, पोस्ट आता है, तो आप प्रधानमंत्री पर टिक करेंगे। जो प्रधानमंत्री हमारे देश का होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। अब योजना आयोग नहीं है, उसको खत्म कर दिया गया है, उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भर्ती प्रक्रिया के चरणों में सही क्रम है? तो पहले होता है चयन, नियुक्ति, परिवीक्षा तथा प्रवेशीकरण। नीति निर्धारण, विरोधी हितों का समाधान, बाह्य दबावों से सुरक्षा, इन सबके लिए कौन से प्रकार का विभागीय संगठन सबसे उपयुक्त होता है? तो वो होता है बोर्ड तथा आयोग। लोक संपर्क स्थापित करने का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन है टेलीविज़न। सरकार के नीचे के स्तर से ऊपर की ओर प्रशासनिक प्राधिकार का हस्तांतरण केंद्रीयकरण और इसके विपरीत विकेंद्रीकरण कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो वो दी है ऑप्शन सी LD व्हाइट ने। किस शताब्दी तक लोक प्रशासन शब्द प्रयोग में नहीं था? 19वीं शताब्दी तक। चलिए एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से है कि बजट के अधिनियमित होने में शामिल स्तरों में सम्मिलित है। तो इसमें आपको ऑप्शन बता देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है। सबसे पहले प्रस्तुतिकरण होता है, उसके बाद सामान्य विमर्श होता है, देन अनुदानों की मांगों पर मतदान, फिर 5 नंबर विनियोग विधेयक का पारित होना, और फिर 4 नंबर वित्तीय विधेयक का पारित होना। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं।
निम्नलिखित देशों में से किस देश में मंडलीय कार्यपालिका है? ठीक है, तो वो है आपकी स्विट्जरलैंड में। भारत के कैग द्वारा निम्नलिखित में से किस निधि या प्राधिकरणों या निकायों का लेखा परीक्षण किया जा सकता है? तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं आपके कि भारत के आकस्मिक कोष, राज्यों के लोक लेखा, भारत के संचित कोष और डी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग का पूरा नाम है। ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और इनकी जो नियुक्ति होती है वो भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी करते हैं, ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन में प्रिस्टिले सूत्र किससे संबंधित है? वो वेतन से संबंधित है। किसने राजनीतिज्ञों एवं प्रशासकों के मध्य अंतर संबंधों को प्रशासनिक राजनीति कहा है? पीटर सेल्फ ने। ब्रिटेन में लोक सेवाओं के केंद्रीय समन्वय और प्रबंधन का दायित्व निम्न में से किसके मध्य विभाजित है? तो वो कैबिनेट ऑफिस एवं ट्रेजरी के मध्य विभाजित है। यूपीएससी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी की बात कर लेते हैं कि यूपीएससी का सदस्य अपना त्याग पत्र यूपीएससी के अध्यक्ष को संबोधित करके पद त्याग कर सकता है, तो ये जो है सही नहीं है। निम्नलिखित में से क्या जिला कलेक्टर की दंडनायक शक्ति नहीं है? तो वो है बी, पुलिस उपाधीक्षक का स्थानांतरण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उपाधीक्षक को हम इंग्लिश में कहते हैं डिप्टी यानी कि डीएसपी, और डीएसपी का पूरा नाम होता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और जो हमारे पूरे सिटी का जो यानी कि शहर का जो होता है कप्तान होता है उसको हम कहते हैं एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इन्हीं के जो नीचे की पोस्ट होती है वो होती है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और इनके जो नीचे की पोस्ट होती है वो होती है हमारी एएसपी, असिस्टेंट कमिश्नर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने अनुशंसा की थी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायपालिका तथा अभियांत्रिकी के कार्यक्षेत्रों में अखिल भारतीय सेवाएं होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि केंद्र राज्य संबंधों पर एम पूंछी आयोग जो 2010 में इस्टेब्लिश हुआ था। किसके लेखन में नौकरशाही विरोधी उपागम सबसे ज़्यादा प्रभावी रहा है? तो विंसेंट ओस्ट्रॉम। ऑप्शन सी, गैर संघारी संगठन दबाव समूह से निम्न आधार पर भिन्न है? तो वो है आपकी सदस्यता, और इसका पूरा नाम होता है इंग्लिश में एनजीओ का नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा, ये बिना किसी प्रॉफिट के अपना वर्क करते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए हर्बर्ट साइमन को नोबेल पुरस्कार मिला? उन्हें अर्थशास्त्र के लिए मिला था, इकोनॉमिक्स के लिए। बजट पारित करने संबंधी अधिकारों का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया? 112 से 117 तक। सरकारी निगमों के उदय के कारण हैं? तो तीनों कारण हैं कि औद्योगिक क्रांति, लोकतांत्रिक विचार और वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान का विकास। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। क्या यह कथन सही है कि सरकारी निगमों को इसलिए संगठित किया जाता है कि वे कानूनी रूप से सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति कर सकें? आंसर है हाँ। पोस्ट कार्ड कितने अंग्रेजी शब्दों से मिलकर बना है? तो देखिए आप शब्द गिन लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो है वो 7 इसका आंसर सही है। इन्होंने देखिए 7 दे रखा है पोस्ट कार्ड। अगर आप इंग्लिश में देखें वैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया है, बट यूनिवर्सिटी ने सी जो है इसका राइट आंसर माना है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीयकरण के दोष हैं, तो तीनों दोष हैं, प्रशासन में शिथिलता, कार्य में विलंब और निर्णयों में त्रुटि की संभावना। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। पोस्ट कार्ड का क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन हर साल आता है, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। स्वतंत्र भारत में लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? 1950 में। किसी भी स्तर पर यदि वरिष्ठता को पूर्ण निश्चित करने वाला एक घटक मान लिया जाता है तो यह बहुत खतरनाक मार्गदर्शक है। ये किसने कहा? ये भी LD व्हाइट ने ही कहा था। एल्बोर्न के अनुसार किसी बड़े संगठन में
समन्वय के कितने मूलभूत यंत्र विन्यास होते हैं? 6। समावेश की एकता निम्न में से किसके विरोध में है? तो वो है प्रकार्यात्मक फोरमैनशिप। कर्तव्यों का श्रेणीकरण अलग अलग कार्यों के अनुरूप नहीं परंतु प्राधिकार की मात्रा एवं तदनुरूप जवाबदेहिता के आधार पर किया जाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? पद सोपान। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि जो मैचिंग नहीं होता है, करेक्ट जो है नहीं है, तो वह संसदीय आयुक्त जो कि 1969 में नहीं हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आपका मैचिंग का क्वेश्चन है, तो मैं आपको सीधे सीधे जो है मैचिंग बता देता हूँ, जो विचारक है और उनके क्या क्या दृष्टिकोण रहे हैं। तो क्योंकि पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं ऑप्शन बी बता देता हूँ जो कि सही है, ऑप्शन बी। यानी कि जो आपका वुडरो विल्सन है वो है आपका 2 से संबंधित कि प्रशासन का क्षेत्र एक व्यवसाय का क्षेत्र है। बी जो है वह लूथर गुलिक। तो ये 4 नंबर से करेक्ट है कि राजनीतिक प्रशासनिक पद्धति अनन्य है तथा इससे अनन्य बर्ताव करने की आवश्यकता है। सी पे है डी वॉल्डो। तो यह है लोक प्रशासन अनुसंधान राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित था। और जो डी है वो है NE लॉग। तो वो संबंधित है आपका 1 नंबर से कि शक्ति प्रशासन का जीवन रखता है। ठीक है, तो बी इसका राइट ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मुख्यालय क्षेत्र संबंध के बारे में सभी उंगलियां विचार किसका है? तो वो है आपका लूथर गुलिक का। चलिए फिर से मैचिंग का क्वेश्चन आ गया कि किन किन लेखक ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है। तो इसमें भी बी आपका सही है। यानी कि जो DG कर्वे हैं उन्होंने लिखी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ डेमोक्रेसी। उसके बाद MP फोलेट हैं तो वो करेक्ट है, क्रिएटिव एक्सपीरियंस। उसके बाद सी है आपका FJ गुडनाव। तो वो सही है, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1 नंबर की। और जो डी है मेकियावली, तो ये है द प्रिंस। ठीक है, तो देखिए बी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। चलिए निम्नलिखित में से भर्ती के लिए सर्वप्रथम साक्षात्कार विधि कहाँ अपनाई गई? ब्रिटेन में। भर्ती की योग्यता प्रणाली से पूर्व कौन सी व्यवस्था निम्नलिखित में से प्रचलित थी? तो संरक्षण प्रणाली, पद की बिक्री, लूट प्रणाली, ये सभी थी। डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। भारतीय संसद की कौन सी समिति वित्तीय नियंत्रण से संबंधित है? तो अनुमान समिति, लोक उद्यम समिति, लोक लेखा समिति, वे तीनों ही संबंधित हैं। डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। निम्न अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख हुआ है? तो किसी भी अनुच्छेद में नहीं हुआ, ना तो अनुच्छेद 250 में, ना अनुच्छेद 114 में और ना ही अनुच्छेद यानी आर्टिकल 302 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कहीं भी नहीं, नोवेयर। ठीक है, नोवेयर, डी राइट आंसर है आपका। भारत में प्रशासन पर नियंत्रण हेतु निम्नलिखित में से कौन से स्टाफ अभिकरण कार्यपालिका द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं? तो देखिए इसमें मैं आपको बता देता हूं कि ए ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। नंबर क्या है सीक्वेंस? सबसे पहले नीति आयोग है, उसके बाद 3 नंबर पे प्रशासनिक सुधार विभाग है, फिर उसके बाद 5 नंबर पे मंत्रिमंडल सचिवालय है। तो ए जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। भारतीय लोक प्रशासन की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1954 में। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों में वृद्धि किसके द्वारा की जा सकती है? संसद के द्वारा। भारत में सबसे प्राचीन प्रसिद्ध सेवा का नाम जिसका उद्भव 1854 में मैकाले रिपोर्ट से माना जाता है वो क्या है? तो वह इंडियन सिविल सर्विसेज, भारतीय लोक सेवा। योजना आयोग ने भारत की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट को कब प्रकाशित किया? तो वो अप्रैल 2002 में किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो वो 27 नवंबर 2017 में किया गया था। ठीक है, 15वां वित्त आयोग, ध्यान रखिएगा 27 नवंबर 2017। चलिए फिर से मैचिंग का क्वेश्चन आपका आ गया, तो मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन सी करेक्ट है कि जो भारतीय राजस्व सेवा है वो वित्त मंत्रालय से संबंधित होती है। भारतीय
वन सेवा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित होती है। भारतीय विदेश सेवा बाह्य आपका मामला मंत्रालय होता है। और जो डी है भारतीय पुलिस सेवा, तो वो आपका गृह मामला मंत्रालय होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसमें आपका जो है सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने भारत में बजट व्यवस्था को प्रारंभ किया? जेम्स विल्सन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है, देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है ना, आ गया है। तो कैग जो है इसका पूरा नाम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा 6 साल के लिए की जाती है। भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा पर आधारित योग्यता प्रणाली को सर्वप्रथम किस देश ने लागू किया? तो वो चीन ने किया था। विकास प्रशासन में निर्णय है, तो केवल लोचशील और नवाचार है ना, 1 और 4 नंबर। तो डी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। भारत सरकार की नीति निर्माण के सभी अंगों में सचिवालय अपवाद स्वरूप उच्च स्तंभ तल है। इस कथन का संबंध किस विद्वान से है? तो वो है SR महेश्वरी। चलिए एक मैचिंग का क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में मैं बता देता हूं आपको कि कार्मिक प्रशासन का महत्व वर्तमान समय में निम्न कारणों से बढ़ गया है। तो पूरे चारों के चारों कारण हैं इसमें, डी ऑप्शन इसका राइट है कि संगठन के मानवीय पक्ष की पहचान, मानव शक्ति की दीर्घकालीन आवश्यकताएं, आधुनिक संगठनों का विशाल स्वरूप और बढ़ते हुए वेतन बिलों के कारण मानव शक्ति के अधिकतम उपयोग की आवश्यकता। तो डी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है अभिकरण। आज के समय में भारत में भ्रष्टाचार का संस्कृतिकरण हो रहा है। स्टेटमेंट के बाद कारण ये दिया है कि भ्रष्टाचार को लोगों ने इसके अंतर्निहित उपयोगिता के लिए नहीं बल्कि संभ्रांत वर्ग में शामिल होने के लिए अपनाना शुरू किया। तो ए इसका राइट ऑप्शन है कि दोनों ही बिल्कुल सही हैं, यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। और लास्ट क्वेश्चन है, संसद और राज्य के विधानमंडल के सदस्यों को स्थानीय निकायों का सदस्य नहीं बनना चाहिए, यह अनुशंसा किसने की थी? तो ये वीरप्पन मोइली समिति ने की थी। तो ये स्टूडेंट्स आपका पेपर था, मैंने समय निकाल के देखिए अपलोड कर दिया, बहुत सारे कमेंट थे। तो आप सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट रीड कर लीजिएगा और कल के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो फिर से कह रहा हूँ आपको कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी बेनिफिट ले सकें। तो प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा इसकी, और उसमें पार्ट 1 है तो उसमें 25-26 क्वेश्चन थे, तो आप उसकी स्टडी कर लीजिएगा। और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।